भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वेदवेता ब्राह्मण तीनों पुष्करों की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा उसके करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, अब एकाग्रचित्त होकर तीर्थ सेवन के महान फल का श्रवण करो। जिसके हाथ, पैर और मन संयम में रहते हैं तथा जो विद्वान, तपस्वी और कीर्तिमान होता है, वही तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है, किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है तथा जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। राजेंद्र, जो स्वभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला है, उसे तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। यह ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। राजेंद्र, पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा है। उसकी लंबाई 22 योजन 10 कोस और चौड़ाई आधा योजन 2 कोस है। यही उस तीर्थ का परिमाण है। वहां जाने मात्र से मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जहां अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी ने ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है, यहाँ चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारों का आगमन होता है। आथा उक्त तिथि को देवताओं और पितरों के पूजन में प्रवृत्त हो मनुष्य को वहां स्नान करना चाहिए। इससे वह अभय पद को प्राप्त होता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। वहां देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करने से उसका स्वरूप चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है तथा वह ब्रह्मलोक एवं उत्तम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक में देवाधिदेव ब्रह्मा जी का यह पुष्कर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ त्रिभुवन में विख्यात है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। पुष्कर में तीनों संध्याओं के समय प्रातःकाल, मध्याह्न एवं सायंकाल में 10,000 करोड़ 1 खरब तीर्थ उपस्थित रहते हैं तथा आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व और अप्सराओं का भी प्रतिदिन आगमन होता है। वहां तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य तथा ब्रह्मर्षि दिव्य योग से संपन्न एवं महान पुण्यशाली हो गए। जो मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उस मनस्वी के सारे पाप नष्ट जाते हैं। महाराज, उस तीर्थ में देवता और दानवों के द्वारा सम्मानित भगवान ब्रह्मा जी सदा ही प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। वहां देवताओं और ऋषियों ने महान पुण्य से युक्त होकर इच्छानुसार सिद्धियां प्राप्त की है। जो मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर हो वहां स्नान करता है, उसके पुण्य को मनीषी पुरुष अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा 10 गुना अधिक बतलाते हैं। पुष्करारण्य में जाकर जो एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उसके उस अन्न से 1 करोड़ ब्राह्मणों को पूर्ण तृप्तिपूर्वक भोजन कराने का फल होता है तथा उस पुण्य कर्म के प्रभाव से वह इहलोक और परलोक में भी आनंद मनाता है। अन्न न हो तो शाक, मूल अथवा फल जिससे वह स्वयं जीवन निर्वाह करता हो, वही दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करे। उसी के दान से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी इस तीर्थ में स्नान दानादि पुण्य के अधिकारी है। ब्रह्माजी का पुष्कर नामक सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वह वानप्रस्थियों, सिद्धों तथा मुनियों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। परम पावन सरस्वती नदी पुष्कर से ही महासागर की ओर गई है। वहां महायोगी आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वे आदिवराह के नाम से प्रसिद्ध है तथा संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते रहते हैं। विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ की यात्रा करता है, वह अक्षय फल का भागी होता है, ऐसा मैंने सुना है। कुरुनंदन, जो सायंकाल और सबेरे हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त होता है। स्त्री हो या पुरुष,
पुष्कर में स्नान करने मात्र से उसके जन्म भर का सारा पाप नष्ट हो जाता है, जैसे संपूर्ण देवताओं में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब तीर्थों में पुष्कर ही आदि तीर्थ बताया गया है। जो पुष्कर में संयम और पवित्रता के साथ 10 वर्षों तक निवास करता हुआ ब्रह्मा जी का दर्शन करता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और कार्तिक की एक ही पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उन दोनों का फल एक सा ही होता है। पुष्कर में निवास दुर्लभ है, पुष्कर में तपस्या का सुयोग मिलना कठिन है, पुष्कर में दान देने का सौभाग्य भी मुश्किल से प्राप्त होता है तथा वहां की यात्रा का सुयोग भी दुर्लभ है। वेदवेता ब्राह्मण ज्येष्ठ पुष्कर में जाकर स्नान करने से मोक्ष का भागी होता है और श्राद्ध से वह पितरों को तार देता है। जो ब्राह्मण वहां जाकर नाममात्र के लिए भी संध्योपासन करता है, उसे 12 तक संध्योपासन करने का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही यह बात कही थी। जो अकेले भी कभी पुष्कर तीर्थ में चला जाए, उसको चाहिए कि झारी में पुष्कर का जल लेकर क्रमशः संध्यावंदन कर ले। ऐसा करने से भी उसे 12 वर्षों तक निरंतर संध्योपासन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पत्नी को पास बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए वहां तर्पण करता है, उसके उस तर्पण द्वारा 12 वर्षों तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। फिर पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए विद्वान पुरुष यह सोचकर स्त्री के साथ विवाह करते हैं कि हम तीर्थ में जाकर श्रद्धापूर्वक पिंडदान करेंगे। जो ऐसा करते हैं, उनके पुत्र, धन, धान्य और संतान का कभी उच्छेद नहीं होता। यह निःसंदिग्ध बात है। राजन, अब मैं तुमसे इस तीर्थ के आश्रमों का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। महर्षि अगस्त्य ने इस तीर्थ में अपना आश्रम बनाया है, जो देवताओं के आश्रम की समानता करता है। पूर्व काल में यहाँ सप्तर्षियों का भी आश्रम था, ब्रह्मर्षियों और मनुओं ने भी यहाँ आश्रम बनाया था। यज्ञ पर्वत के किनारे यहाँ नागों को रमणीयपुरी भी है। महाराज, मैं महामना अगस्त्य जी के प्रभाव का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पहले की बात है, सत्ययुग में काल के नाम से प्रसिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत कठोर था तथा वे युद्ध के लिए सदा उन्मत्त रहते थे। एक समय वे सभी दानव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो वृत्रासुर को बीच में करके इंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से चढ़ाए। तब देवता लोग इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देख ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग जो कार्य करना चाहते हो वह सब मुझे मालूम है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। दधीची नाम के एक महर्षि है, उनकी बुद्धि बड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो, वे धर्मात्मा है, आता प्रसन्नचित्त होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियां हमें प्रदान करें, निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियां अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर एवं सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र होगा। उससे बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वह महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा। उसी वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध करेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर समस्त देवता उनकी आज्ञा ले इंद्र को आगे करके दधीचि के आश्रम पर गए। वह सरस्वती नदी के उस पार बना हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थी। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीचि का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कथनानुसार वरदान मांगा। तब दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके यह कार्य साधक वचन कहा हो। आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता यहाँ किस लिए पधारे हैं?
मैं देखता हूँ आप सब लोगों की कांति फीकी पड़ गई है। आप लोग पीड़ित जान पड़ते हैं। जिस कारण से आपके हृदय को कष्ट पहुंच रहा है, उसे शांतिपूर्वक बताइए। देवता बोले, महर्षि, यदि आपकी हड्डियों का शस्त्र बनाया जाए तो उससे देवताओं का दोहक दूर हो सकता है। दधीच ने कहा, देवताओं, जिससे आप लोगों का हित होगा, वह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने इस शरीर का भी त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ महर्षि दधीच ने सहसा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब संपूर्ण देवताओं ने आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर से हड्डियां निकाल ली। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे विजय पाने के लिए विश्वकर्मा के पास जाकर बोले, आप इन हड्डियों से वज्र का निर्माण कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने बड़े हर्ष के साथ प्रयत्नपूर्वक उग्र शक्ति संपन्न वज्रास्त्र का निर्माण किया और इंद्र से कहा, देवेश्वर, यह वज्र सब अस्त्र शस्त्रों में श्रेष्ठ है। आप इसके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु वृत्रासुर को भस्म कीजिए। उनके ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध भाव से उस वज्र को ग्रहण किया। तदंतर इंद्र देवताओं से सुरक्षित हो वज्र हाथ में लिए वृत्रासुर का सामना करने के लिए गए, जो पृथ्वी और आकाश को घेरकर खड़ा था। कालकेय नाम के विशालकाय दानव हाथों में शस्त्र उठाए चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवों के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। 2 घड़ी तक तो ऐसी मारकाट हुई जो संपूर्ण लोक को महान भय में डालने वाली थी। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई तलवारें जब शत्रु के शरीर पर पड़ती थी, तब बड़े जोर का शब्द होता था। आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तक ताड़ के फलों के समान जान पड़ते थे। उनसे वहां की सारी भूमि पटी हुई दिखाई देती थी। उस समय सोने के कवच पहने हुए काल के दानव दावानल से जलते हुए वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। वे हाथ में परिघ लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़े वेग से धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ संगठित होकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी वे उन दानवों के वेग को न सह सके। उनके पैर उखड़ गए। वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं को डरकर भागते और वृत्रासुर को प्रबल होते देख 1000 आँखों वाले इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। इंद्र की ऐसी अवस्था देख सनातन भगवान श्री विष्णु ने उनके भीतर अपने तेज का संचार करके उनके बल को बढ़ाया। इंद्र को श्री विष्णु के तेज से परिपूर्ण देख देवताओं तथा निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षियों ने भी उनमें अपने अपने तेज का संचार किया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु देवता तथा महाभाग महर्षियों के तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर इंद्र अत्यंत बलवान हो गए। देवराज इंद्र को सवल जान वृत्रासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी विकट गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, अंतरिक्ष, द्युलोक और आकाश में सभी कांप उठे। वह भयंकर सिंहनाद सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया और उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपना महान वज्रास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वह महान असुर निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात संपूर्ण देवता तुरंत आगे बढ़कर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए शेष दैत्यों को मारने लगे। देवताओं की मार पड़ने पर वे महान असुर भय से पीड़ित हो वायु के समान वेग से भागकर अगाध समुद्र में जा छिपे। वहां एकत्रित होकर सबके सब तीनों लोकों का नाश करने के लिए आपस में सलाह करने लगे। उनमें जो विचारक थे, उन्होंने नाना प्रकार के उपाय बतलाए, तरह तरह की युक्तियां सुझारथी। अंततोगत्वा यह निश्चय हुआ कि तपस्या से ही संपूर्ण लोक टिके हुए हैं, इसलिए उसी का क्षय करने के लिए शीघ्रता की जाए। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और विद्वान हो, उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा। उन सबकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उपर्युक्त प्रकार से संसार के विनाश का निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न हुए। समुद्ररूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ किया।
वे रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों तथा मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में जाकर 8,008 ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया तथा उस वन में और भी जितने तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि च्यवन के पवित्र आश्रम पर, जहाँ बहुत से द्विज निवास करते थे, जाकर उन्होंने फलमूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार रात में वे मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते थे। भरद्वाज के आश्रम पर जाकर उन दानव ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, किंतु मनुष्यों को इन हत्यारों का पता नहीं चला। उस समय कालकेयों के भय से पीड़ित होकर सारा जगत धर्म कर्म को ओर से निरुत्साह हो गया। स्वाध्याय बंद हो गया। यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिनों-दिन क्षीण होने सगी। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छिप गए, दूसरों झरनों की शरण ली। कितनों ने भय से व्याकुल होकर प्राण त्याग दिए। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों से रहित होकर जब सारा जगत नष्ट होने लगा, तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान श्रीनारायण शरण में गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, प्रभो, आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार का भरण पोषण करने जाते हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। कमलनयन, पूर्व काल में यह भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। पुरुषोत्तम, आदिदैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नृसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। अब आप ही हमारी गति है। इसलिए देवदेवेश्वर, हम आपसे लोक की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोकों की, देवताओं की तथा इंद्र की महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से अंडज, स्वेदज, जरायुज एवं उद्भिज्ज 4 भागों में बंटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की हव्यकव्यों से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव मनुष्यादि संपूर्ण लोक एक दूसरे के आश्रित हैं। आपके ही अनुग्रह से इन सब का उद्वेग शांत हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी संभव है। भगवन, संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। पता नहीं कौन रात्रि में जाजा कर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का नाश हो जाएगा। आता महाबाहो, जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोकों का विनाश न हो। भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण मालूम है। मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। काल के नाम से विख्यात जो दानवों का समुदाय है, वह बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना आरंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। नाना प्रकार के ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के भीतर छिपे रहेंगे, तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसलिए अब तुम लोग समुद्र को सुखाने का कोई उपाय सोचो। पुलस्त्य जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु के ये वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आकर वहां से महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्रावरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे थे। उनमें प्रमाद का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि जान पड़ते थे।
ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनको स्तुति कर रहे थे। देवता बोले, महर्षि, पूर्व काल में जब राजा नहुष के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्रप्द से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था, उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ वह पर्वत बढ़ता नहीं। जब सारा जगत अंधकार से आच्छादित था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद एवं शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ, तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी है। इसलिए आज भी हम आपसे एक वर की याचना करते हैं। आप वरदाता है, आता हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। भीष्म जी ने पूछा, महामुने, क्या कारण था जिससे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित हो बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था? पुलस्त्य जी ने कहा, सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय सुवर्णमय महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। यह सुनकर सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने ही मेरे लिए यह मार्ग नियत कर दिया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को सहसा क्रोध हो आया और वह सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्रादि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त्य के पास जाकर बोले, मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है, उसे कोई निवारण नहीं कर पाता। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मर्षि अगस्त्य जी विंध्य के पास गए और आदरपूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूँ। जब तक मैं लौटकर न आऊं, तब तक तुम नीचे रहकर ही मेरी प्रतीक्षा करो। मुनि की बात मानकर विंध्याचल ने वैसा ही किया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा से आज तक नहीं लौटे। इसी से विंध्य पर्वत अब नहीं बढ़ता। भीष्म, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह प्रसंग मैंने सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार काल के दैत्यों का वध किया, वह वृत्तांत सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने पूछा, आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने कहा, महात्मन, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षि, आप कृपा करके समुद्र को पी जाइए। आपके ऐसा करने पर हम लोग देवद्रोही कालकेय नामक दानवों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा देवराज, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर ये देवताओं और तपस्सिद्ध मुनियों के साथ जलनिधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से बहुतेरे मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे गए। महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जा पहुंचे। समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था। वह अपनी उत्ताल तरंगों से नृत्य करता हुआ सा जान पड़ता था। महर्षि अगस्त्य के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और महाभाग मुनि जब महासागर के किनारे पहुंच गए, तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सबको लक्ष्य करके कहा, देवगण, संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पिए लेता हूँ। अब आप लोगों को जो कुछ करना हो शीघ्र ही कीजिए। यों कहकर वे सबके देखते देखते समुद्र को पी गए। यह देखकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ तथा वे महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, भगवन, आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देने वाले हैं।
आपकी कृपा से देवताओं सहित संपूर्ण जगत का कभी उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार संपूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान प्रधान गंधर्व हर्षनाद करते थे और महर्षि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे महासागर को जलशून्य कर दिया। जब समुद्र में एक बूंद भी पानी न रहा, तब संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुध लिए दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए असह्य हो गया। उनकी मार खाकर भी वे भीमकाय दानव 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, किंतु वे पवित्रात्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे, इसलिए पूर्ण शक्ति लगाकर यत्न करते रहने पर भी देवताओं के हाथ से मारे गए। जो मरने से बच रहे, वे पृथ्वी फाड़कर पाताल में घुस गए। दानवों को मारा गया देख देवताओं ने नाना प्रकार के वचनों द्वारा मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा। देवता बोले, महाभाग, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला। काल के दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे, वे सब आपकी शक्ति से मारे गए। लोकरक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पी लिया है, वह सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, वह जल तो मैंने पचा लिया, अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचें। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को विस्मय भी हुआ और विषाद भी। वहां इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति ले मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। देवतालोक समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोकपितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इच्छानुसार अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों को तारने के लिए गंगाजी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्माजी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया।